ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम। अबुल हसन जुल्करनैन को जज मुकर्रर कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत की कार्रवाई इन कैमरा होगी। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज पीटीआई के वाइस चेयरमैन को एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले किया गया था। साइफर केस में गिरफ्तार असद उमर को भी आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। खुदा गवाह है, मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करने की तरदीद कर दी। अपने ट्वीट में लिखा, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। कई बार बिलों की वापसी से मुताल्लिक पूछा, मुझे यकीन दिलाया गया कि बिल वापस जा चुके हैं। फिर पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन पर 18 अगस्त की तारीख दर्ज है। गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर की जानिब से बिल की तौसीक हो गई। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का नोटिफिकेशन भी जारी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर को भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करे तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरान वजीर कानून का सदर मुमलिकत के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला इख्तियार यह है कि बिल को मंजूर करें और वो कानून का हिस्सा बन जाए। दूसरा इख्तियार है कि तहरीरी एतराजात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजें। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी बोले, सदर मुमलिकत के ट्वीट से ऐसा लगा कि कोई भौचाल आने वाला है। सदर ने कहा कि बिल वापस भेज दिए। हम कहते हैं नहीं भेजे। सदर की मंशा और ख्वाहिश क्या है वो ही बेहतर जानते हैं। कानून नहीं बना, बिल्कुल गलत तशरीह है लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से। अगर वो साइन नहीं करते फिर वो रिटर्न हो जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट अगर फिर से प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दे तो वो स्टेज 2 है, और चूंकि अभी नेशनल असेंबली नहीं है तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। निगरान वजीर कानून ने गलत तशरीह की, बिल अभी कानून नहीं बने। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, कानून का 10 दिन में नोटिफाई होना दूसरे मरहले के बाद आता है। ये बिल आईनी तौर पर अभी पहले मरहले में ही नहीं आए थे। अभी बिल सिर्फ पहली बार सदर के पास आए जो बगैर दस्तखत वापस हुए। मुश्तरका पार्लियामेंट से बिल आए और दस्तखत ना हो तो ये दूसरा मरहला होता है। बैरिस्टर आबिद जुबैरी ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बन गया है, अब मौजरत का टाइम नहीं है। एक्शन होना चाहिए। सदर के दस्तखत के बगैर कानून बन गया तो इस पर कंप्लेन दाखिल करनी चाहिए। इत्फाल पाकिस्तान मेरे आगे होता है, शबो रोज तमाशा मेरे आगे। यहाँ पे तो हर रोज एक नया तमाशा है। 90 डेज की अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रेड लाइन थी, जो सियासतदानों के लिए अहमियत रखती थी, वो हमने पंजाब में वायलेट की, फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा में वायलेट की। निगरान वज़रा शायद आइन की अपडेटेड किताब पढ़कर नहीं आए थे। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, दस्तखत ना हो तो उसको सदर की रजामंदी नहीं समझा जाएगा। सदर के ऑफिस ने गड़बड़ की या किसी और ने, मामला अदालत को देखना पड़ेगा। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं। 90 दिन की रेड लाइन सियासतदानों के लिए अहमियत रखती थी। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं, सदर मुमलिकत ने बिल को नजरसानी के लिए वापस भेजा ही नहीं है। सदर ममलिकत की एडवाइस और उस क्लैरिफिकेशन के बाद उस एक्ट को और उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये कानून आईन के मुतसादिम है, ये कानून जारी नहीं रह सकता, इसको फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। शुएब शाहीन ने कहा, निगरान हुकूमत ने एतराफ किया, सदर ने दस्तखत नहीं किए तो कैसे बिल एक्ट बन गया। सदर सुप्रीम कमांडर है, ट्वीट से वाजे कर दिया, बिल्स वापस भेजे। इस एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस मामले पर आज खुद नोटिस लें। नईम पंजोता ने कहा, बिल पर सदर के जाली दस्तखत किए गए, उसकी कोई हैसियत नहीं। फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तरमीम की कानूनी हैसियत नहीं रही, दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजारना पड़ेगा। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गेजेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है।
ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर, हुक्म इम्तना की इस्तदा। ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ईमान मजारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वालिदा से गले लगकर आप दीदा हो गईं। शीरी मजारी कहती हैं बेटी की जान को खतरा है। बेटी को धूप में बिठा कर रखा गया जिसके बायस वो बेहोश हो गई। बेहोश होने पर बगैर तिब्बी इमदाद के सेल में बंद कर दिया गया। खाना काबिल इस्तेमाल है न वॉशरूम। अदालतों से अपील है इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। इलेक्शन कमीशन आज से बाज़ाबता हल्का बंदियों का आगाज करेगा। पहले मरहले में हल्का बंदियों के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। कमेटियां 31 अगस्त तक मरदमशुमारी रिपोर्ट समेत दीगर मालूमात हासिल करेंगी। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। 14 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी। लीगल टीम ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी के लिए काम शुरू कर दिया। केसेस में अदालतों से रिलीफ लेने पर गौर किया जाएगा। वकला की हतमी राय के बाद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख दी जाएगी। शहबाज शरीफ सुलेमान शहबाज के हमरा लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ अकबी दरवाजे से इमारत में दाखिल हुए। मीडिया नुमाइंदे दाखिली दरवाजे पर खड़े रहे। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज जड़ावाला का दौरा करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात भी करेंगे। पुरतशद्दुद वाक़यात में ईसा नगरी में मुकीम 2 यतीम मेहनत कश बहनों का घर जलकर राख हो गया। इरम और किरण बेसहारा हैं। रानीपुर की हवेली में 10 साला फातिमा के कत्ल की तहकीकात। RHO रानीपुर का साबिक MS गिरफ्तार। हवेली से मजीद खातीन और बच्चियों को बाजियाब करा लिया गया। मेयर कराची ने नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गुलिस्तान जौहर अंडरपास को आवाम के लिए खोल दिया गया। मुर्तजा वहाब कहते हैं अंडरपास खोलना जरूरी था ताकि सर्विस लेन पर काम कर सके। 60 रोज में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होंगे। एक के बाद एक इफ्तिताही फीते कटेंगे। पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना नहीं रोती। माजी में काम किया जाता तो ये हालात न होते। सिर्फ तनकीद नहीं, तरक्की और तामीर भी है। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। गंडा सिंह के मुकाम पर भी पानी का बहाव तेज। कसूर के करीबी दर्जनों देहात में पानी जमा। जमीनी रास्ता मुनक़ता। पाकपतन में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कई बंद टूट गए। दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। बहावल नगर जिला की हुदूद में भी दरिया सतलज से मुल्हिका इलाके पानी में घिर गए। हवेली लखा के कई गांव भी सैलाब की लपेट में आ गए। कसूर के सैलाब ज़दगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में खवारिज के खातून जो 11 मजदूर जान बहक हो गए, हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये वाक़यात जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में दहशतगर्दों के हमले से 11 मजदूरों की हलाकत। उलमा कराम की शदीद मजम्मत। कहा इस्लाम की रूह से ऐसे वाक़यात बिल्कुल हराम करार दे दिए गए हैं। बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। हवालदार मोहम्मद उस्मान ने 12 जुलाई 2023 को रिशोब में जामे शहादत नोश किया। शहीद ने सोगवारान में बेवा, बेटी और वालदैन छोड़े। शहीद की बेवा को शौहर की शहादत पर फख्र। कहती हैं कौम को पैगाम देना चाहती हूं कि पाक फौज और शहीदों की इज्जत करें। मोदी का हिंदुस्तान सिन्फ़े नाजुक का दुश्मन। हवा की बेटी पर जमीन तंग। ख़वातीन के हुकूक,
इस्तेहसाल और मौशरती तफरीक में भारत सबसे आगे। आबादी का 49% हिस्सा होने के बावजूद पार्लियामेंट में खवातीन की नुमाइंदगी 11%, मुलाजमत में 19 और पुलिस में सिर्फ 7% है। 2018 में भारत खवातीन के लिए खतरनाक तरीन मुल्कों में सरे फहरिस्त था। समंदरी तूफान हेलरी जनूबी कैलिफोर्निया से टकरा गया। एक शख्स हलाक। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। स्कूल बंद, सड़कें तालाब बन गई, दर्जनों परवाजें मंसूख हो गई। पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। सूबे भर में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में स्कूल आमद। फैसलाबाद के गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा का गैर रवायती इस्तकबाल। असातिज़ा ने तलबा को फूल और चॉकलेट्स पेश किए। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में कौमी टीम ने 18 रन से कामयाबी हासिल की। भारतीय टीम 188 रन के ताकुब में 169 रन बना सकी। इवेंट में पाकिस्तान का अगला मैच कल बांग्लादेश से होगा। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद आसिफ और हसनैन की टीम कैंडी LPL की नई चैंपियन बन गई। फाइनल में डम्बुला को 5 विकेटों से शिकस्त देकर पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया। फातेह टीम ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। मोहम्मद हारिस ने इवेंट में 213 रन बनाए। और पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हानिया आमिर के दोस्तों के साथ लंदन में सैर सपाटे। सोशल मीडिया पर मद्दाहों से वीडियो और तस्वीर शेयर कर दी।